आप सभी का मैं भगवत गीता के इस 69वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन जो अमूल्य है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इस जीवन का अर्थ क्या सभी को समझ में आ रहा है? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि जीवन बड़ा उलझा हुआ है। ये उलझन बिल्कुल वैसी है जैसे सिक्के को उछालो हवा में, कभी चित पड़ता है तो कभी पट। कोई चाहता है कि हमेशा चित ही होते तो अच्छा होता, कोई चाहता है कि पट ही हो तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, कभी चित और कभी पट। सिक्के के दोनों पहलू जिनको स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। आपके चाहने से किसी एक अंग को नष्ट करना असंभव है। यदि सिक्के का चित या पट ऐसा कोई एक अंग आप नष्ट कर देवे तो वो सिक्का व्यवहार में नहीं चलेगा। ठीक उस ही प्रकार से आपको इस जीवन में जन्म और मृत्यु, ये चित और पट जैसे दोनों बाजुओं को संभालना होगा। किसी एक को नष्ट नहीं कर सकते, किसी के हाथ में नहीं है। और यही उलझन आपके जन्म और मृत्यु के बीच में जो पड़ाव है, जिसका नाम जीवन है, वहां दिखाई देती है। ये उलझन जब तक बनी रहेगी तब तक आप अंधेरे में कोई चीज ढूंढने जाए तो लड़खड़ाता है, हड़बड़ाता है, गड़बड़ाता है। वैसी उसकी अवस्था, और ठोकरें खाना, लहूलुहान होना, परेशान होना, जो चीज़ चाहिए वो हाथ न लगना और दूसरी चीज़ हाथ में आई इसलिए रोते रहना, ऐसी अवस्था अंधेरे में होती है। वैसी अवस्था पूरे जीवन काल में होती रहती है। इसलिए समस्त जीवन एक धुंधला सा बन जाता है, परेशानी का होता है, संघर्ष का होता है, दुख का होता है, मातम का होता है। और ऐसे व्यक्ति इस विश्व में 99% है, 98% है। 1-2% बचे हुए हैं। ऐसे कौन है जो बचे? वे लोग जो ज्ञान और विज्ञान योग को जानते हैं। भाई साहब, हम गीता के 7वें अध्याय में पहुंचे हैं और ये ज्ञान विज्ञान योग है। आपके जीवन का वो धुंधलापन, आपके जीवन का वो अंधकार, आपके जीवन का वो संघर्ष मिटाकर आपको स्थिर एवं शांत बनाना चाहते हैं। जिसके पास निश्चिंतता है, जिसके पास शांतता है, वही इस जीवन को धन्य कर पाएगा। जन्म और मृत्यु को समझकर उसके परे निकल पाएगा। आओ हम भगवत गीता के इस 7वें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। पिछले सेशन में हमने 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक का अभ्यास तो किया था। अब रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। आओ गीता खोलो, 7वां अध्याय और 4था श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार
इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टथा। 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जिसको कहते पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व, ऐसे संपूर्ण 8 मिलकर अपरा अर्थात जड़ प्रकृति निर्माण होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 तत्व जो आप में विराजमान है, यह है जड़ प्रकृति। फिर उसके आगे अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, अर्थात संपूर्ण जगत को धारण करने वाली जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जो आप में विराजमान है, संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, अर्थात ये पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, ये मन है, ये बुद्धि है, अहंकार है। इन सबका अधिक कम प्रमाण लेकर, प्रपोर्शन लेकर विविध प्रकार के जीवों को जन्म देना, विविध प्रकार की योनियों में प्रवेश करना, विविध प्रकार के संसार में पहुंचना, विविध प्रकार के स्तर पर, फ्रीक्वेंसी लेवल पर जीवन जीना, ये सब कुछ जो करा लेती है वो चेतना जो है, वो चेतन प्रकृति, वो इंटेलिजेंस, ये है ज्ञान। ज्ञान क्या है? आप जो कुछ भी हो वो उसमें 2 बातें हैं। एक, आपके ऊर्जा का स्थूल रूप है जो पंच महाभूतों से, मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त है, और दूसरा आपका इंटेलिजेंस, आपकी चिति शक्ति आपके भीतर ही है जो सब प्रपोर्शन से आपको विविध प्रकार के आयाम देती है, आपसे कभी कर्म करवाती है, कभी विचार करवाती है, तो आपसे कभी भावनाएं उद्दीपित करती है। आपसे जो कुछ भी करा रही है ये चेतना, ये आपका प्रखर इंटेलिजेंस है, ये चित्ती शक्ति है और दूसरी चित्त की वृत्तियां है। सीधी भाषा में ये हुआ ज्ञान। संपूर्ण विश्व की ओर देखेंगे तो विश्व में कई सूर्य है, कई चंद्र है, कई तारे हैं, कई आकाश गंगाएं हैं, कई ब्रह्मांड है। इतना बड़ा फैला हुआ है ये कि फिजिक्स के या स्पेस के इंजीनियरों को, साइंटिस्ट को भी ये पता नहीं चल रहा कि ये कितना फैला हुआ है। बस कह तो इतना रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट कि ये फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। शायद हमको पता नहीं, इसलिए हम जहाँ तक समझने की कोशिश करते जा रहे वहाँ तक ब्रह्मांड फैला हुआ ही है। ये अनंत है, ये अविनाशी है, ये हमेशा के लिए है। चलो ठीक है, ये है, लेकिन ये सब कुछ है, उसको निर्माण करने वाला कौन है? तो वो इंटेलिजेंस। ये हुआ ज्ञान। अब इस ज्ञान के पीछे विज्ञान क्या है? इस ज्ञान के पीछे विज्ञान क्या है? कई बार प्रश्न बच्चे पूछ लेते थे, पहले मुर्गी या पहले अंडा? तो क्या जवाब देना? अंडा या मुर्गी, मुर्गी या अंडा। अंडा नहीं होता तो मुर्गी कैसे होती, और मुर्गी नहीं है तो फिर अंडा कहाँ से आता? तो देना क्या जवाब? परेशान है। ज्ञान तो दिख रहा है, सर्वत्र फैला हुआ है, जहां देखो वहां ये तत्व दिख रहे हैं। पृथ्वी तत्व भी दिखता है,
जल तत्व भी दिखता है, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, दिखता है। अहंकार है, मन है, बुद्धि है, आप में है तो चींटी में भी है। कुछ तो बुद्धि है, वो चींटी दाना लेकर जा रही है, खा रही है, बच्चों को जन्म दे रही है, एक चींटी से अनेक चींटियां हो रही है। मच्छर को भी तो बुद्धि होगी, वो बराबर बैठता है, आपका ध्यान नहीं तो खून चूस लेता है, उसको भी तो कुछ है। आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि आपको ही है, अहंकार उसको भी है। वो मच्छर आता है तो वैसे ही नहीं आता, आपको सावध करने को आता है, गुनगुनाता है और बाद में फिर डसता है। मैं भी युद्ध पर आ रहा हूं, ललकार रहा हूं, खुद को बचाना है तो बचा लो। एनीवे, मतलब की बात यह है कि आपके पास ये जड़ प्रकृति भी है और इसको ऑपरेट करने की जो महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस है, जो सूक्ष्मतर बुद्धि है, वो आपके पास है। वैसे हर जीव के पास है। अब इसका विज्ञान क्या है, इसके पीछे राज क्या है, तो आओ यहां से शुरू करते हैं 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्य उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण भूत माने संपूर्ण जीव इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। कौन सी दो प्रकृतियां हैं? एक है जड़ प्रकृति और दूसरी है चेतन प्रकृति। ऐसा कोई भी भूत नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें एक ही है और दूसरा नहीं है। इंटेलिजेंस भी होना ही होना है, और इंटेलिजेंस के साथ ये जड़ प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तत्व होना ही है। अब दोनों प्रकृतियों से सब उत्पन्न हो रहा है और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा लय का मूल कारण हूं। यह विज्ञान शुरू होता है। मैं संपूर्ण जगत की अर्थात मैं सबकी उत्पत्ति और लय का मूल कारण हूं। अब यहां पर एक बात गौर करने जैसी है। जितनी भी जड़ प्रकृति है, जितनी भी जड़ प्रकृति है, इस जड़ प्रकृति में आप देखने जाओ तो जल तत्व है। इस जल तत्व में भी उत्पत्ति होगी, उसमें भी लय होगा। पानी है तो पानी का बर्फ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या पानी का भाप बनेगी और भाप बनकर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। भाप बनेगी तो आकाश हो जाएगा और बर्फ बनेगी तो पृथ्वी बन जाएगी, माने जड़ हो जाएगा। जल तत्व से ही जड़ तत्व हो रहा है और जल तत्व से ही वायु तत्व हो रहा है। वही वायु आकाश में फैल रहा है। देखो, समझने की चेष्टा करो। और उसी वायु को पृथक, उसी जल को पृथक कर दो, H2O को पृथक कर दो, तो उसी में से हाइड्रोजन भी हो रहा है, ऑक्सीजन भी हो रहा है और वो अग्नि भी बन रहा है, बिल्कुल ज्वलनशील हो रहा है। सब एक दूसरे में पिरोए हुए हैं। और ये सारा कुछ जितना भी जड़ तत्व है, उस जड़ तत्व के विशिष्ट प्रमाण को लेकर, प्रपोर्शन को लेकर ये सारा जगत सुंदरतम बनाया जा रहा है। लेकिन इस जगत में हमेशा एक तत्व को उत्पन्न करना, दूसरे तत्व का लय होना और दूसरे तत्व का उत्पन्न होना, तो पहले तत्व का लय होना अनिवार्य हो जाता है। आप समझ रहे हो
किसी चीज को सुंदर बनाना है तो सुंदर बनाने के लिए एक तत्व को लेकर या तो उसका लय कर दो और दूसरे तत्व को उत्पन्न कर दो। जैसे बर्फ जमाना है ना, तो जल का आप नष्ट करना आवश्यक है। इधर जल को नष्ट करते हो तो इधर बर्फ जन्मता है। अब जैसे जल बहेगा वैसा क्या बर्फ बहेगा? नहीं, बर्फ तो नहीं बह रहा है। वो तो ऐसा बन रहा है किसी के सर में मार दो तो मर जाए, इतना जड़ हो गया। हाँ, उसी जल को इधर नष्ट कर दो तो भाप बन जाए। भाप बन जाता है तो इधर जल तो दिखता नहीं, वो नष्ट क्या हो गया और इधर वायु क्या तैयार हो गई। आप समझ रहे हो? एक तत्व को इधर नष्ट होना है, लय होना है उसका, और उधर दूसरे तत्व का जन्म होना है। ये हो रहा है। कभी कभी तो इस तत्व को साथ में रखकर भी दूसरे तत्व का जन्म हो जाता है। ये चल रहा है, ये सारा खेल है। विठ्ठला तू वेडा कुंभार। तूच घडविशी, तूच मोडशी, न कळे यातून काय जोडशी। ये सब कर रहा है। कौन कर रहा है? ये जो कर रहा है वो मैं हूं। जहां किसी की उत्पत्ति हो रही है उसका मूल कारण मैं हूं। यहां किसी को लय में जाना है, यानी किसी को नष्ट करना है, तो नष्ट करने का कारण मैं हूं। उत्पत्ति और लय दोनों के पीछे मैं हूं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस विश्व में जहां पर लय हो रहा है, प्रलय हो रहा है, मूल कारण मैं हूं। और जहां उत्पत्ति हो रही है, प्रभाव हो रहा है, वहां मैं हूं। जहां प्रसव हो रहा मैं हूं। वो मैं कौन हूं? हु एम आई? आपको लगेगा ये कृष्ण है। इस कृष्ण का चेहरा देखो तो हमारे जैसा है। ये कृष्ण को देखो तो वो देवकी ने जन्म दिया है। ये कृष्ण को देखो तो इसको तो यशोदा ने पाला है। इस कृष्ण को देखो तो ये बचपन में था, लल्ला था, तब ये तो बाल लीलाएं करता था, बाद में बांसुरी बजाता था, बड़ा हो गया फिर युद्ध करने लगा, बड़ा हो गया फिर उसने द्वारका स्थापन की, और बड़ा हो गया तो फिर उसने युद्ध महाभारत का युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद में देखो तो फिर उसको पैर को तीर लगा और वो तो परलोक चला गया। ये सब कुछ है, फिर कैसे कहता है कि मैं ही इस संपूर्ण जगत के प्रभाव का, अर्थात उत्पत्ति का और लय का मूल कारण हूं। तो क्या है? पहले ही कृष्ण ने कह दिया कि मुझे आप आकार से न जानो, मुझे आप जो दिख रहा है उस स्थूल से रूप से न जानो, मुझे आप तत्व रूप से जानो, मेरे तत्व को पहचानो। और मैं कौन हूं? मैं वो तत्व हूं जो तत्व, परम तत्व है, जिस तत्व के अधीन सब कुछ है। और तत्व से यदि मुझे जानेंगे तो पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो भाई बताओ ना, कौन हो आप? उत्पत्ति के और लय के दोनों के दाता, दोनों के विधाता आप हो। तो आप कौन हो? मैं हूं उत्पत्ति करने वाला, जनरेशन करने वाला। मैं हूं नष्ट करने वाला, डिस्ट्रक्शन करने वाला। और मैं हूं उत्पत्ति और लय, इन दोनों के बीच, जनरेशन और डिस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच ऑर्गेनाइज करने वाला। तो जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, इसका जनरेशन का जी, ऑर्गेनाइजेशन का ओ,
डिस्ट्रक्शन का डी, G-O-D, G-O-D गॉड, मैं गॉड हूं। तत्व से जानो मैं कौन हूं, मैं G-O-D हूं। आप गॉड को एक शब्द न समझो, आप गॉड को एक तत्व देखो, तत्व के रूप में देखो। ये शॉर्ट फॉर्म है, G-O-D शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा अर्थ जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, और ये प्रिंसिपल है, ये तत्व है। इस तत्व के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है। पानी का बर्फ होना या फिर पानी को उसकी अवस्था में रहना, पानी का भाप होना या फिर पानी का उस अवस्था में रहना, भाप का विशिष्ट समय तक उस अवस्था में रहना, ये देखो क्या है। भाप ने जन्म लिया, भाप कुछ समय तक बनी रही और भाप का लय हुआ और फिर से बारिश हो गई। जन्म हुआ, कुछ समय तक जीवन मिला और कुछ समय के बाद मृत्यु हुई और फिर एक नया जन्म मिल गया पानी के रूप में। पानी था, पानी से बर्फ हुआ तो बर्फ का जन्म हो गया। कुछ समय तक बर्फ टिका रहा और कुछ समय के बाद में अग्नि की वजह से उसी का भाप हो गई, उसका मृत्यु हो गया। आप समझने की कोशिश करो, हर एक जीव को जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। उसके बाहर जाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और कोई चाहे तो नहीं जा सकते। बोले मैं तो जन्म लेना बंद कर देना चाहता हूं। अरे मूर्ख, इसके ना इधर जा सकता तू, ना उधर जा सकता तू। मैं मृत्यु से हमेशा के लिए बचना चाहता हूं। मृत्यु ही नहीं चाहिए मुझे। तू इधर नहीं जा सकता, ना उधर जा सकता, मृत्यु तो होगी। क्योंकि तू क्या देख रहा है? तू जड़ प्रकृति को देख रहा है। हर एक जड़ प्रकृति, हर एक जीव जो जड़ प्रकृति से बना हुआ है, उसको इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लगा ही रहना है। यही तो खेल है जीवन का, जन्म और मृत्यु का। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि सबका जो मूल कारण है G-O-D, उसकी प्रोग्रामिंग हर जीव में बना रखी है। हर जीव में वो प्रोग्रामिंग डाल रखी है। आपने जिस समय जन्म लिया था, आपने जब जन्म लिया था, उसी समय आपके मृत्यु का प्रोग्रामिंग हो गया था। आप समझ रहे हो? आप जब सुबह जगते हो तो जगते ही आपका प्रोग्रामिंग हो जाता है कि आपको सोना भी है। क्योंकि आप जब जगते हो तब नींद से उठते हो, नींद से उठते हो, इसलिए जगना हो जाता है। तो फिर सर्कल कंप्लीट करके आप जिस नींद से उठे हो उस नींद में वापस जाते ही हो। सर्कल तो कंप्लीट होना है। जब सुबह होती है तो सुबह से भले दोपहर हो जाए, दोपहर से शाम हो जाए, फिर रात्रि हो जाए, फिर सुबह होना ही है। सर्कल कंप्लीट होना ही है। प्रोग्रामिंग वैसी है। यही तो विशेष है। ये G-O-D, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, माने उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये है मूल कारण। और इस मूल कारण के परे कोई भी नहीं जा सकता।
ये हुआ विज्ञान। ज्ञान क्या है? जड़ और चेतन प्रकृति। विज्ञान क्या है? GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये तत्व। इसके परे जाने का किसी को अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं, इनकी मृत्यु ही ना हो, अच्छे लोग टिके रहेंगे, और जो बुरा काम करते हैं वो मर जाएंगे। हाँ, ये क्या बात हो गई? बुरा काम करने वाले जल्दी मर जाएंगे, अच्छे काम करने वाले टिके रहेंगे? नहीं, इधर ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट की ओर ध्यान दो। अच्छा काम हो, बुरा काम हो, उसको कोई मतलब नहीं। जिनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, ओ अच्छा है, उसका डिस्ट्रक्शन थोड़ा दूर हो जाएगा। जीवन को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में है। जीवन को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हो, या फिर जीवन को आप छोटा भी कर सकते हो। जिनका बीच वाला ओ माने ऑर्गेनाइजेशन माने व्यवस्थापन अच्छा है, वो लंबे समय तक जिएंगे। जिनका व्यवस्थापन गड़बड़ है, वो जल्दी अपने जीवन को खत्म कर देंगे, मृत्यु जल्दी होगा। समझ रहे हो आप? वही तो विशेष बात है। आपको जन्म भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। आप चाहे तो जीवन को लंबा कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए जीवन ही जीता रहे और मृत्यु ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। एक शब्द आया देखो, मृत। मृत माने लय, डिस्ट्रक्शन, मृत्यु। और मृत ही ना हो, इसलिए उसके साथ में उसका विरुद्ध शब्द जोड़ दिया, अमृत। अमृत शब्द सुना है ना? ये अमृत है। जिसको मरना ही नहीं है, वो अमृत प्राशन करेगा। और इस अमृत की चाहत में, होड़ में सारे लोग भागने लगे, सारे लोग भागने लगे। फिर देवताएं भी भागने लगी, राक्षस भी भागने लगे, अच्छा काम करने वाले भी भागने लगे, बुरा काम करने वाले भी भागने लगे। सबको अमृत चाहिए था, सबको। क्यों? बोले मृत्यु ही नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। ऐसे कैसे संभव होगा मेरे भाई? ऐसे कैसे संभव? हाँ, आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हो, जितना हो आप उसे प्रोलॉन्ग कर सकते हो। प्रोलॉन्ग करना आपके हाथ में है, लेकिन उसको नष्ट करना आपके हाथ में नहीं है। मृत्यु को नष्ट नहीं कर सकते हो। मृत्यु आपके जीवन का अंग है, और फिर मृत्यु के बाद हमेशा मृत नहीं रह सकते हो। जन्म लेना आपका आवश्यक है। हाँ, जैसे जीवन को लंबा समय तक जी सकते हो, वैसे मृत्यु को लंबे समय तक, वैसे ही जन्म को लंबे समय तक खींच सकते हो। सब आपके हाथ में है। और ये कौन करेगा? इंटेलिजेंस। इसीलिए कुछ लोग छोटा समय जीते हैं, कुछ लोग लंबा समय जीते हैं। डिपेंड्स। जीवन जैसे अमृत है, वैसे विष है, जहर है। विष है तो मृत्यु नजदीक आ जाएगा, अमृत है तो मृत्यु थोड़ा दूर हो जाएगा। ये तो वैसी बात है कि बर्फ तुरंत भी पिघल सकता है, 2 घंटे के बाद भी पिघल सकता है, 2 दिन के बाद भी, और 2 साल के बाद भी। डिपेंड करता है कि उस अवस्था का ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा है। यदि बर्फ को बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप रख दो, फ्रीज करके रख दो, तो लंबे समय तक बर्फ का जीवन बना रहेगा, वो पिघलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से आप जीवन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखो, व्यवस्थित व्यवस्थापन करके रखो, तो आपको मृत्यु जल्दी आएगी नहीं। आप समझ रहे हो क्या?
ये विज्ञान जिसके समझ में आया वो अपने इंटेलिजेंस का प्रॉपरली यूज कर लेता है और चाहे तो जीवन को लंबा कर लेता है। इतना ही नहीं, तो जीवन लेने के बाद उस जीवन की अवस्था में आप लंबे समय तक रह सकते हो। वैसे ही मृत्यु को यदि चाहते हो तो मृत्यु को भी लंबे समय तक आप रख सकते हो, उसी अवस्था में रह सकते हो। बड़ी विशेष बात है। सब कुछ डिपेंड करता है दो बातों पर। एक है, पहली बात है आपकी इच्छा और दूसरा है आपका कर्म। जहां इच्छा है वहां राह है। आपकी इच्छा है कि लंबे समय तक जीवन जिए, तो आपके कर्म भी उसके साथ में वैसे ही चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखेंगे। हमने देखा नहीं क्या, शादियां किसी की इतने लंबे समय तक टिकती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड शादी होती है, वैवाहिक जीवन होता है, उनका वैवाहिक जीवन इतना वेल ऑर्गेनाइज होता है कि लंबे समय तक वो टिकता है। और जिनके पास शादी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, वैवाहिक जीवन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, उनका डिवोर्स जल्दी हो जाता, वो टूट जल्दी जाता है। एग्रीड? बिजनेस में देखो, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है तो लंबा टिकेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। नौकरी का वैसा है, हर चीज का वैसा है। इसलिए आप यदि प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में समझते हो तो फिर आपको अपने जीवन को लंबा करते आना संभव है। आपकी इच्छा और आपके कर्म दोनों मैटर करते हैं। लेकिन अभी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तत्व को जान लो। तत्व क्या है? जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन। इसके परे कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। कृष्ण वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब जरूरत होगी तब तब मैं आऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होऊंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, बुरा कर्म करने वाले का मैं संहार भी करूंगा, साधुओं की रक्षा भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। और इधर अब कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और लय का मैं मूल कारण हूं। तो ये तत्व का ज्ञान है और तत्व का विज्ञान है। तत्व ज्ञान, तत्व विज्ञान, ये जीओडी के स्टेट में बोल रहे हैं। जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन होना है, सबका होना है। इसलिए अमर शब्द जो आया, वो अमर केवल इंटेलिजेंस से ही संबंधित है। वो पंच महाभूतों के इस विविध प्रकार की अवस्थाओं के लिए नहीं है। ये जो देह दिख रही है चमड़ी की, ये जो आंखें दिख रही है, ये जो बाल दिख रहे हैं, ये सारा कुछ नश्वर है। इसको उत्पन्न होना है, कुछ समय तक टिकना है, कुछ समय के बाद लय में जाना है। ये लगातार बना रहेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस कभी ये प्रोपोर्शन से इस देह को निर्माण करेगा, उस देह में कुछ समय तक टिकेगा, उस देह से फिर मृत्यु के बाद में फिर निकलेगा, फिर नया बनाएगा। ये चलते रहेगा, ये फॉरएवर है, ये चलते रहेगा। क्या आप सभी लोगों को ये ज्ञान और विज्ञान समझ में आया है? जिनके समझ में आया है वे हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर आप इन दोनों बातों से क्या समझे? दोनों बातों में से आपको यह समझना चाहिए कि
जो बदलने जैसा है, जड़ प्रकृति है, उसको अबदल करने की चेष्टा में न लगे। जो चेतन प्रकृति है, अर्थात जो इंटेलिजेंस है, उसका सही उपयोग करके सही इच्छा और सही कर्म के माध्यम से अपने जीवन का उद्धार कर लेवे, जीवन को सही दिशा में जिए, मृत्यु को सही दिशा में प्राप्त करे, जन्म को सही दिशा में लेने की इच्छा रखे। इच्छा मृत्यु, इच्छा जन्म और इच्छा जीवन, सारी बातें इच्छा से है। और फिर वैसे ही कर्म है, आपके जीवन कर्म, मृत्यु कर्म और जन्म कर्म सब कर्म पर निर्भर है। इसलिए कर्म का सिद्धांत और इच्छाओं का सिद्धांत समझने जैसा है। जड़ प्रकृति में इच्छा है। इच्छा 3 बातों से बनती है, मन, बुद्धि और अहंकार से। पांच तत्व, जो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन इन तत्वों के बीच में यदि आप इच्छा डाल दे, इच्छा क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार का मिश्रण। तो फिर इन तत्वों का चाहे जैसा यूज आप कर सकते हो। मन, बुद्धि और अहंकार इतना एक दूसरे में पिरोया हुआ है, इतना पिरोया हुआ है कि आप सोच तक नहीं सकते। इधर मन की भावनाएं उद्दीपित हो गई तो उधर बुद्धि विचार करना शुरू कर देती है, उधर बुद्धि में कुछ विचार आया तो इधर भावनाएं प्रकट होना शुरू होती है। थोड़ा विचार क्या आने दो, इधर क्रोध से मुट्ठियां बंद होती है, या फिर किसी को मदद करने के लिए दया आ जाती है। इधर आंखों का झरना शुरू हो जाता है तो उधर इतने परेशान हो जाते हो, इतने दुखी होते हो, इतने रोने लगते हो। क्या बात है! मन और विचार, और उसके साथ में फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, ये सारा अहंकार, सब कुछ एक तरह है। ये सब मिलकर होता है इच्छा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। आपकी शादी भी तो इच्छा ही है, आपके बच्चों को जन्म देना भी तो इच्छा है, स्कूल का पढ़ना भी तो इच्छा है, इस गांव से उस गांव में यात्रा करना भी तो इच्छा है, आपके जीवन को लंबा करना भी तो इच्छा है, मृत्यु को प्राप्त करना भी तो इच्छा है, जन्म लेना भी तो इच्छा है। सब इच्छाओं से हो रहा है। फिर भी ये इच्छा आपकी जड़ प्रकृति में ही है। फिर भी ये इच्छा जड़ प्रकृति में है, तो भाई चेतन प्रकृति में क्या है? वो इंटेलिजेंस है। इसलिए कई राक्षस थे, उन राक्षसों को लगता था, असुरों को लगता था कि मरे ही नहीं, इसलिए तप किए, जप किए, और जप तप करके कहते हैं ब्रह्मादेव से वरदान प्राप्त कर लिया, शंकर जी से प्राप्त कर लिया कि अब मरूंगा ही नहीं। लेकिन अपनी ही गलती के कारण मर गए। चाहे फिर कोई असुर हो, वो रावण क्यों हो, वो बकासुर क्यों न हो, वो कोई भी हो, तो क्या गलती थी? गलती बुद्धि, मन और अहंकार, इन तीनों बातों से जो इच्छा बनती है, उन इच्छाओं की गलती थी, और इच्छाओं की वजह से जो कर्म होते थे उनकी गलती थी। इसलिए आप इच्छा को भी नश्वर समझो और जो कर्म कर रहे हैं उसको भी नश्वर समझो। ये सारा नश्वर है। इच्छाएं बदलती है, कर्म बदलते हैं। जड़ तत्व में जो है, पृथ्वी हो, अग्नि हो, वायु हो, ये सारा बदलता है, ये सारा बदलने वाला है। अबदल कौन है? मूल कारण है जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। वो जीओडी नहीं बदलता, जीओडी नहीं बदलता। अब कृष्ण ये कहते हैं मैं मूल कारण हूं। क्यों? क्योंकि अभी वो इच्छा की लेवल पर नहीं है, वो उच्च लेवल पर चले गए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर चले गए, और जीओडी के तत्व को जानकर, तत्वदर्शी होकर वो जीओडी में समा गए। अब वो कहते हैं मैं ही मूल कारण हूं। आप समा सकते हो? यस।
आप जीओडी के तत्व पर जी सकते हो, यस। आप जीओडी में पूर्णतः विलीन हो सकते हो, यस। आप विलीन होना इसलिए संभव है क्योंकि आप उसी के बूंद हो। सागर में बूंद समा सकती है क्योंकि वो सागर का हिस्सा है। अलग थलग पड़ेगी तो बूंद कहलाएगी, सागर में विलीन हो जाएगी तो सागर कहलाएगी। वैसे ही जीओडी के आप हिस्सा हो। आप अलग थलग बनकर इच्छाएं निर्माण करके मन बुद्धि अहंकार से जीवन को लंबा कर सकते हो, जन्म को चाहे वो ले सकते हो, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो, ये सब चलेगा। ये कई योनियों में चलते रहेगा, ये सब चलेगा। लेकिन बूंद कहलाओगे, जीवात्मा कहलाओगे, जीव कहलाओगे। या फिर आप उस सागर में भी समा जा सकते हो, उसमें भी आप विलीन हो सकते हो, जीओडी भी बन सकते हो। गॉड इच्छा है, तैयारी है, उसी को मोक्ष कहा गया है। जीओडी तक पहुंचना और जीओडी ही बन जाना। सागर का तल ढूंढने नमक की पुतली जाए, गोता मारे सागर में खुद सागर बन जाए। जीओडी ढूंढने जा रहे हो, जीओडी बन जाओगे। हमारे संतों ने क्या कह दिया, देव पहावया गेलो आणि देवची होऊन गेलो। ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? आओ अगले श्लोक में प्रवेश करो। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत किश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे अलावा दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ऐसा गुथा हुआ है जैसे मणि धागे में गुथे होते हैं। एक छोटी सी डोर, एक छोटा सा धागा, उस धागे में मणि है। अब वो मणि कहीं सफ़ेद होंगे, कहीं मणि लाल होंगे, कहीं नीले होंगे, कहीं रत्न होंगे, कोई माणिक कहलाएंगे, कोई मणि कहलाएंगे, कोई हीरे कहलाएंगे, वॉट एवर जो भी हो, ये सारे मणि छोटे होंगे, बड़े होंगे, किसी आकार का हो, किसी कलर का हो, किसी शेप का हो, कुछ भी हो, लेकिन सारे मणि एक धागे में पिरोए गए हैं। ये मणियों का हार जो बन जाता है, ठीक वैसे ही संपूर्ण जीव सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जड़ प्रकृति से बना हुआ सूर्य होगा, चंद्र होगा, कई आकाश गंगाएं होगी, उसमें कई तारकाएं होंगे, उसमें कई जीव होंगे, उसमें कई पेड़ पौधे होंगे, उसमें कई लोग होंगे, उसमें कई कीटक होंगे, कई पशु होंगे, क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ सारे मणि हैं और सारे मुझ में पिरोए गए हैं। उन सबको पकड़ा हुआ हूं। कौन पकड़ा हुआ हूं? जीओडी पकड़ा हुआ हूं। जीओडी, जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रक्शन, ये प्रोग्रामिंग ने पकड़ लिया है सबको। उसके बाहर कोई नहीं है। तो बोले हमको यदि मौत आएगी तो क्या सूर्य को भी मौत आएगी? 100%। इतना ही है कि जैसे चींटी कुछ घंटों की मेहमान है, कुछ दिन की मेहमान है, आप कुछ साल के मेहमान हो, सूर्य कुछ युग का मेहमान है, बाकी कुछ नहीं है। सारे मणि है, बड़े आकार का, छोटे आकार का, छोटे आकार का, छोटे आकार। आप समझ रहे हो? सारे मणि हैं आप में और सूर्य में, केवल शेप का फर्क है। आप में और सूर्य में केवल जो जी और डी के बीच में जो ओ है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा है। हाँ,
ये तो विशेष है। तो फिर सूर्य इतना बड़ा कैसे है और हमें इतना छोटा कैसे है? आपको सूर्य बनना है क्या? बन सकते हो ना। पानी को भाप बनना है, बन सकती है ना। बर्फ बनना है, बन सकते हैं ना। अग्नि बनना है, बन सकते हैं ना। आकाश बनना है, बन सकते हैं ना। कुछ भी कोई भी बन सकता है, बस इच्छा चाहिए, कर्म चाहिए, आप सूर्य बन जाओगे। इच्छा चाहिए, मार्ग है। इच्छा चाहिए। बन सकता हूं, हाँ बनेंगे। मणि तो है, वो बड़ा मणि है। फिर वो बड़ा बड़ा क्यों है? लंबे समय तक क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है? क्योंकि उसको GOD, ये तत्व का करीब से संपर्क है। अब ध्यान देंगे, जो GOD को करीब से जानता है उसका ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रांग है, और जो GOD तत्व से जितना दूर है, अनभिज्ञ है, जितना अज्ञानी है, जितना वो GOD को नहीं जानता है और हाथ पैर मारने की कोशिश करता, उतना वो संसारी है, उतना वो छोटा है, उतना वो परेशान है, उतना वो दुखी है, उतना वो जल्दी मर रहा है, जल्दी जन्म रहा है, जल्दी मर रहा है। उसका जन्मना और मरना और जीवन बस लगा रहा है, लगा रहा है। वो परेशान ही परेशान है। जन्म लेने में परेशान है, ऑर्गेनाइजेशन में परेशान है, मरने में परेशान है। जन्म मृत्यु के फेरे में अटके हुए GOD के तत्व से दूर हुए हैं। देखिए भाई साहब, या तो आप संसार में रस लेंगे या फिर संसार को निर्माण करने वाले मूल तत्व में रस लेंगे। अर्जुन को गीता क्यों मिली? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। और दुर्योधन को क्यों नहीं मिली? क्योंकि दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को चुना था। आप समझ रहे हो? ये जिस जगत में इतना फैलाव दिख रहा है ना, इस जगत में पैसा है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी बातें उस GOD का फैलाव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबका फैलाव है। अभी फैलाव को पकड़ना है या फिर फैलाव का जो मूल कारण है GOD, उसको पकड़ना है, आपकी इच्छा है। आपका चेहरा फैलाव की ओर जाएगा तो GOD के विरुद्ध चलना शुरू कर देंगे, और GOD की तरफ चेहरा होगा तो फिर इनकी तरफ पीठ कर देंगे। अब इच्छा आपकी है, आपको क्या करना है? इच्छा आपकी है। अब मैं तो ये नहीं पूछूंगा कि आपको फैलाव की ओर जाना है या GOD की ओर जाना है, क्योंकि आप जबरन हाँ हाँ कर देंगे, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। GOD की तरफ हाँ हाँ हाँ। लेकिन इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है। आपके मन बुद्धि अहंकार को आप कहते हैं ना, स्वभावाला औषध नसते। तो स्वभाव क्या है आपका? ये तीनों का मिश्रण है आपकी इच्छा, वो आपका स्वभाव है। मन बुद्धि अहंकार मिलकर आपका स्वभाव बनता है, और ये तीनों मिलकर जो इच्छा है ना, उसको औषध नहीं, इच्छेला औषध नहीं हो। इच्छा है तो करना ही है ना। फिर क्या इच्छा है? पैसे के पीछे भागने की? हाँ बा और किसके पीछे भागे? धन के पीछे, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे। हाँ, और किसके? पत्नी के पीछे, और किसके? पति के पीछे, बच्चों के पीछे, और क्या? मान है, सम्मान है, सबके पीछे भाग भाग, तो भाग, भागता रहे, भागता रहे। जितना भागेगा उतना थकेगा, थकेगा उतना मरेगा, मरेगा उतना फिर जन्म लेगा, फिर भागेगा, फिर थकेगा, फिर चलते रहेगा, चलते रहेगा। फिर एक कीट बंधन, अब आया, अब जिया, अब मरा, अब आया, अब जिया, अब मरा। और सूर्य युगों युगों तक है। बाप रे बाप रे, क्या सूर्य है! क्या अमृतत्व लेकर आया है! कुछ नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है।
समझने की चेष्टा करो। पृथ्वी ऑर्गेनाइज्ड है, इसका ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाएगा ना तो क्या होगा आपको मालूम है, ग्लोबल वार्मिंग भी पता है आपको, ऑर्गेनाइज्ड है। जहां जहां ऑर्गेनाइज्ड है वहां वहां लाइफ प्रोलॉन्ग्ड है। तो इतनी बात यदि आप समझते हो तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते? शादी हुई, क्या ऑर्गेनाइज्ड थी यार। इवेंट किया, क्या ऑर्गेनाइज था भाई, बड़ी ऑर्गेनाइज। उसमें क्या लोगों को सोना बांटा जा रहा था क्या? उसको ऑर्गेनाइज नहीं कहेंगे। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहां पर कोई अनबन नहीं हुई, वहां पर कोई परेशानी नहीं हुई, वहां पर सुव्यवस्था थी, वहां पर शिस्त थी, डिसिप्लिन था, वहां पर एक दूसरे के प्रति प्रेम था, वहां पर एक दूसरे के प्रति भाईचारा था। सब कुछ शांति से व्यवस्था पूर्वक और सुचारू रूप से चल रहा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था। आप समझ रहे हो? आप जिस इवेंट में गए, शादी में गए, कार्यक्रम में गए, वो आपको ऑर्गेनाइज था मतलब क्या? सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, शांतिपूर्वक, भाईचारे से, सबके हित में था। तो बस जीवन को ऐसा कर दो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ये हुआ देवता का जीवन। अब भाईचारे को निकाल दो, असुर का जीवन। शांति को निकाल दो, असुर का जीवन। अब ये असुर का जीवन क्यों हो रहा है? शांति क्यों भंग हो रही है? व्यवस्था क्यों भंग हो रही? क्योंकि ये जीओडी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। ये उसने, जीओडी ने जो फैलाव किया है वो फैलाव की ओर आकर्षित हो रहा है। आप समझ रहे हो क्या? दुर्योधन कृष्ण की फैली हुई सेना की तरफ आकर्षित हो रहा है, जबकि अर्जुन, जिसको पहले प्रायोरिटी थी कि तू बता तुझे क्या चाहिए, ऐसा नहीं थे कि आप मजबूर से लेना पड़ा कृष्ण को, बचा हुआ था कृष्ण, सैन्य तो पहले लिया था। नहीं नहीं नहीं, पहले मौका अर्जुन को मिला था कि तू बता तुझे क्या चाहिए। अब मौका था, चॉइस थी, दोनों बातें थी। या तो वो कृष्ण को ले सकता था या तो कृष्ण की सेना को ले सकता था युद्ध के लिए। लेकिन जब उसने कहा नहीं, कृष्ण ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए, तो दुर्योधन का ने कहा क्या मूर्ख है, मौका मिलता है ना तो भी ये लोग बदनसीब रहते हैं, इनको समझता ही नहीं कि मौके को कैसे लाभ उठाना। संधि साधु, ये लोग खुद को बहुत होशियार समझते, असुर इतने होशियार समझते, खुद को इतने महान समझते हैं, बाकी लोगों को पागल समझते हो। क्या भगवान के पीछे भाग रहा है पगले, देख मैं क्या धन के पीछे भाग रहा हूँ, देख धनाधन काम कर रहा हूँ, देख इसको मारता हूँ, देख इसको काटता हूँ, देख उसको चूसता हूँ, देख कैसे मैं फंसाता हूँ, देख कैसे करता हूँ। अरे पागल दुर्योधन, तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। वो अर्जुन, वो कितना समझदार कि उसको गीता भी मिल गई, युद्ध भी मिल गया, नाम भी मिल गया, कृष्ण भी मिल गया, और गीता के माध्यम से मोक्ष भी मिल गया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है जो गीता समझा रहे हैं, और जहाँ अर्जुन है जो गीता समझ रहा है, जहाँ कृष्ण है जो विभूतियाँ दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे, ये देख मानव दर्शन एक विभूति देख, ये देख देवता दर्शन, ये देख दूसरी विभूति देख, ईश्वर दर्शन तीसरी, अब ये जीओडी दे रहे हैं, देखो क्या क्या विभूतियाँ है। अरे इतना किसने देखा? आपके जीवन में जितनी कमाई है ना, पूरी भी दे दो ना, और उसके बदले में ये मिले, फिर भी सस्ता ज्ञान है। मैं तो कहता हूं कि आपके चमड़े की आपने चप्पल बनाकर, जूते पहनाकर बनाकर दे दिए कि ये लो मेरे चमड़े के जूते दे देता हूं, ये ज्ञान दो, फिर भी ये ज्ञान सस्ता है। यस और नो? ये ज्ञान अर्जुन को मिला, ये ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। भाई साहब, दुर्योधन को क्या मिला?
शाप, विष, जहर, क्या मिला? खून में लथपथ ऐसी मृत्यु, क्या मिला? आक्रोश, रोना धोना, क्या मिला? आप थोड़ा सोचिए। जैसे धागे में मणि पिरोए जाते हैं, वैसे ही मुझ में संपूर्ण जगत पिरोया गया है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोतम सूत्रे मणि गवाइव। मैं जो परम कारण हूँ, मूल कारण हूँ, मेरे अलावा और कोई कारण नहीं। जीओडी के अलावा और इस विश्व में कोई कारण नहीं, बाकी सब राजकारण है। कोई लक्ष्मी ये नहीं कह सकती कि मैं मूल हूं, नहीं कह सकती। कोई दुर्गा नहीं कह सकती कि मैं हूं, नहीं कह सकते। कोई हनुमान जी नहीं कह सकते कि मैं हूं, नहीं। सबके पीछे मूल कारण क्या है? कृष्ण भी नहीं कह सकते कि मैं हूं। हाँ, कृष्ण जिस स्टेट पर पहुंचे हैं, वो जीओडी, वो तत्व, उस तत्व के लेवल पर वो बोल रहे हैं कि मैं मूल कारण हूं। जीओडी इज अ मूल कारण। अब आपको उत्तर यदि चाहिए कि अंडे से पहले क्या है, मुर्गी से क्या पहले है, तो मुर्गी से हो या अंडे से हो, सबसे पहले जीओडी है। जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, ये तत्व है और ये तत्व की प्रोग्रामिंग है। बाद में सब है, सब अंडे है और सब मुर्गियां हैं। प्रोग्रामिंग के बाद सब है। जब कोई पेड़ मरता है तो उसके बीज में सब कुछ समा जाता है और उस बीज से फिर से पेड़ निर्माण हो जाता है। तो आपका जो परम इंटेलिजेंस है, मैं इच्छा की बात नहीं कर रहा, मन बुद्धि अहंकार की नहीं, जो परम इंटेलिजेंस जिसको चिति शक्ति कहा है, वो चिति शक्ति में ये प्रोग्रामिंग है। इसीलिए बताता हूं आपको, फिर ध्यान देना। जिसका मन विचलित हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकता है। जिसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, थोड़ी देर के लिए अविचार कर सकता है, गलत निर्णय ले सकता है। जिसका अहंकार विचलित होता है, थोड़े की देर समय के लिए उद्दंड हो सकता है। लेकिन जिसका चित्त विचलित हो जाता है, चित्त भ्रम हो जाता है, चित्त भ्रम की वजह से वो पागल जैसा करने लगता है। चित्त भ्रम को कई प्रकार के नाम दिए गए। किसी ने मैनिया कहा, किसी ने स्किज़ोफ्रेनिया कहा। चित्त की लेवल तक, गहराई तक भ्रमित अवस्था न ले जाओ। बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट, बार बार मरने की इच्छा। इतना सुंदर जीवन मिला है, इतनी सुंदर समझ देने वाले आपको गुरु मिले हैं, इतना सुंदर आपके लिए वातावरण है, प्रकृति आपके लिए सब कुछ प्रकट कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। उसका आप लाभ उठाओ, लुफ्त उठाओ, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी जियो और अच्छा ऑर्गेनाइज जीवन जीकर एक अच्छा मृत्यु को प्राप्त करो। फिर अच्छे जन्म में जाओ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जाओ। ये चलते रहेगा। लेकिन आपका चित्त भ्रमित हो जाता है तो चित्त शक्ति का उपयोग कैसे होगा? दुर्भाग्य है इनका। इनको जरूरत है आपकी, गुरुजी आपकी जरूरत है इनको, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इनको भ्रम से कौन निकालेगा? मैं बार बार कहता हूं, जहां चित्त भ्रम है वहां मेडिकल साइंस भी हाथ टेक देती है। क्योंकि उनका संबंध बुद्धि तक होगा, मन तक होगा। साइकेट्री का संबंध मन तक होगा, चित्त में कैसे एंट्री कर पाएंगे वो? मेडिकल साइंस का शरीर तक होगा, उसके आगे कैसे एंट्री कर पाएंगे? उसके आगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग बिगाड़ कर रखी है ना, जिसमें आपने कई प्रकार के व्यवधान डाल रखे हैं,
रोड़े डाल रखे हैं, आपने उसमें कूड़ा कचरा डाल रखा है, उस चित्त को साफ करना होगा। और एक बात फिर बताता हूं, कोई खुद का बुरा नहीं करना चाहता, कोई खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, कोई खुद को नष्ट नहीं करना चाहता इस प्रकार से, क्योंकि मृत्यु आपके लिए वरदान है। मृत्यु आपको नष्ट नहीं करती, आपका चित्त भ्रम आपको नष्ट करता रहता है, आपकी इच्छाएं आपको नष्ट करती रहती है। गलत इच्छा करना, मन बुद्धि अहंकार का गलत इस्तेमाल करना और फिर उससे बचने के लिए फिर भागते रहना, ये चित्त भ्रम करके परेशान होते रहना। फिर उसको लगता है ये करके देखो क्या फायदा होगा, क्या वो करके देखो क्या फायदा होगा क्या। अब तू जब तक तेरे चिति शक्ति को पहचानेगा ही नहीं, जीओडी तक पहुंचेगा ही नहीं, तब तक तुझे कोई बचाएगा नहीं। दुर्योधन भी बच सकता था। दुर्योधन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी दिशा गलत हो गई थी। वो जिस दिशा में देख रहा था वो फैलाव था, अर्जुन जिस दिशा में देख रहा था वो जीओडी था। इतना ही फर्क है भाई साहब, बस दिशा बदल दी तो दशा बदल जाती है, नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल जाते हैं, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल जाते हैं। इतना ही है, आप समझ रहे हो। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगले श्लोक में चलो एंट्री कर लेंगे, अगले सेशन में इसका विस्तार हो जाएगा। एंट्री तो करो। आओ 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषम नुषु। अर्थात मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? यह हम पूछने जाते हैं तो पागल हो जाते हैं। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं, मैं इसका बेटा हूँ। मैं कौन हूँ? उसकी पत्नी हूँ। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं, गरीब हूँ, लाचार हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, भिकमंगा हूँ, दुर्बल हूँ। कभी डॉक्टर के पीछे डॉक्टर बचा लो बचा लो, कभी पत्नी के पीछे तू बचा ले तू बचा ले। ये क्या, व्हाट इज दिस? मैं कौन हूँ? ये हूँ, भिखारी हूँ, मांगते रहने वाला हूँ। पत्नी कहती पति को तू सुख दे दे, तो उसको पूछा तू कौन है फिर? मैं तो आप पर डिपेंडेंट हूँ। सच्ची ऐसा बोलना, भिखारी हूँ, मांग रही है। फिर पति कहता है तू सुख दे दे, उसको पूछा क्यों? नहीं, मैं तो तुझ पर डिपेंड हूं ना, एक दूसरे पर निर्भर है हम। दोनों भिखमंगे हैं, दोनों मांग रहे हैं, दाता कौन है? ये सुख मांगता है, वो सुख मांगती है, सब पहचानते ही नहीं है मैं कौन हूं। ये क्या कह रहे? देखो, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। मैं सूर्य हूं भी नहीं, सूर्य के भी अंदर मैं हूं, उसका प्रकाश मैं हूं। वो मणि है ना सूर्य नाम का, वो जिस धागे में पिरोया वो मैं हूं। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, मैं वेद हूं। अरे वेद तो मुझसे है, वेद क्या है? चुटकी बजाई वेद आ गए। तुकाराम महाराज म्हणायचे, आम्ही बोलतो वेद बोलतात, वेद मुझसे है। क्या अवस्था हो गई थी यार। सोचो सोचो भाई साहब, दीदी सोचिए, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगले सेशन में इस रिवीजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप गहराई में उतरकर नाराज तो नहीं हो रहे ना? उतरना चाहते हो ना? ये ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान में तो बहुत गहराई में उतरेंगे, इतनी गहराई कि आप कहेंगे वापस आना होगा ना हमारा, फिर से जैसे वैसे, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का बेटा।
तो भाई, जो डरता है उसके लिए ये नहीं है। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो दरिया में जाने से डूबते हैं से डरते हैं, वो गोताखोरी नहीं करेंगे, मोतियाँ उनको नहीं हासिल होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।